नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में आग लग जाने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो जाती है। 17 बच्चों से ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। ये संबंधित डिपार्टमेंट की लापरवाही है। इसके बाद चाहे सरकार कुछ भी कहे, स्टेटमेंट तैयार करो, रिपोर्ट दो, फलाना फलाना, लेकिन एक माँ की गोद सूनी हो गई है, यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। बच्चों का अता पता नहीं है। जिंदा बच्चे जल गए। उनमें से कुछ बच्चे 2 दिन पहले जन्म लिए थे, कुछ बच्चों ने 4 दिन पहले, और कुछ ने 24 घंटे से पहले। ये कोई पहला हादसा नहीं है उत्तर प्रदेश का। अगर देश की बात करें तो ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं कि जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से अलग अलग जगहों पर आग लगी गई और हज़ारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान मर चुके हैं। पिछले 15 सालों में 650 से ज़्यादा मामले सामने आए जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर फायर अलार्म ही बंद पड़ी है। फायर अलार्म इंस्टीट्यूशन जो है वो, उसकी जो एक्सपायर डेट थी वो 2019 और 20 थी। और एक्सपायर डेट यानी कि किसी चीज़ की अगर एक्सपायर डेट होती है तो उसके बाद वो काम नहीं करता। फायर अलार्म बजी तो थी लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, वो भी 4 साल पहले 2020 में। और पिछले 4 सालों में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर फायर अग्निशमक यंत्र काम नहीं कर रहे हैं। कैसा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ आपसी मतभेदों और आपसी एग्रीमेंट से चल रहा है। लोगों की जान जाती है, नवजात बच्चों की जान चली जाती है, जिंदे जल जाते हैं बच्चे। इसमें एक इंसिडेंट ये भी सामने आया है कि यहाँ पर जो बच्चे जिंदा बचे थे वो उन माँओं के पास नहीं पहुँचे जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। वो उन माँओं के पास पहुँचे हैं जिसकी कोई शायद अब कहने से तकलीफ ही हो सकती है, दर्द ही जताया जा सकता है। लेकिन सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट आखिर इतना लापरवाह क्यों है? अगर देश में कोई घटना घटित हो जाती है तो उससे सबक ये लेना चाहिए कि इतिहास के पन्नों पर वो कभी दर्ज ना हो। देश में एक चिंगारी ठंडी नहीं होती उससे पहले देश में दूसरी परेशानी, प्रॉब्लम, चुनौती सामने आ जाती है। और उससे लड़ने के लिए हमारी सरकार कितनी तैयार है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। आपको पता है कि आईसीयू में जब बच्चों को रखा जाता है तो उनके पैरों पर एक पर्ची लगाई जाती है कि ये बच्चा कितने दिनों तक इसमें रहेगा, ये बच्चा किसका है, उसके पेरेंट्स का नाम लिखा जाता है और उसका जन्म वर्ष लिखा जाता है, सब कुछ, ताकि जिसका बच्चा है उसके पास वापस जा सके, चेंज ना हो। क्योंकि छोटे बच्चों की कोई पहचान नहीं होती स्पेशल कि ये बच्चा किसका है। इसलिए उसके पैरों में, उसकी बॉडी पर पर्ची लगाई जाती है कि ये बच्चा किस माँ का है, इसके पेरेंट्स कौन है, इसका जन्म कब हुआ है और ये कब से आईसीयू में एडमिट है। लेकिन आईसीयू में जब आग लगी और अफरा तफरी मची बच्चों को बचाने के लिए, उनको निकालने के लिए, तो पर्चियाँ शायद किसी के पैर में और किसी के बॉडी पर नहीं थी। जो बच्चे बचे हैं, जो बच्चे जख्मी थे, इसलिए हुआ यूँ कि किसी भी बच्चे को जिसके हाथ में लगा वो बच्चा, वो अपने घर लेके चला गया, अपना ही बच्चा समझकर।
ये सही नहीं है कि किसका बच्चा किसके हाथ में गया, लेकिन जो बच्चा जिसके हाथ लगा उन्होंने उस अपने बच्चे को समझकर अपने घर ले गए। लेकिन दर्द इस बात का है कि जो नवजात बच्चे जले हैं, मरे हैं, उसकी माँ से पूछो, कुछ माँ ऐसी भी होंगी उसमें जो बरसों बाद जिसकी गोद भरी होगी, न जाने कितने सालों बाद उसके घर में खुशी की लहर आई होगी, कुछ माँ ऐसी भी होगी। लेकिन ये सरकार और संबंधित डिपार्टमेंट सिर्फ इस पे दुख जता सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर दुख जताना है सरकार को, डिपार्टमेंट को और कर्मचारियों को, तो आगे आने वाले समय में ऐसी घटना कभी ना हो इस देश के किसी भी कोने पर, तब आपका दुख जताना सही है।